दोस्तों गरम चावल में कभी बर्फ़ दिया है? अगर नहीं दिया है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो ना महिलाओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपका कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होगा, यानी कि कोई भी काम गड़बड़ नहीं होगा, बिगड़ा हुआ काम भी आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ टिप्स और ट्रिक फॉलो करते हैं तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। पहले टिप्स होगी इस मछली को लेकर, क्योंकि ये जो मछली है ना, ये थोड़ा हार्ड होती है। ऊपर की जो लेयर है, तो इसको मैंने सर की तरफ थोड़ा सा कट लगाया और बहुत ही आसानी से ये निकल आया। अब देखिए, इसके अंदर की सब तो निकालना ही पड़ेगा, और ये जो काले पत्थर जैसा रहता है ना, इसको ज़रूर निकालिएगा। अगर इसको नहीं निकालोगे ना तो बहुत ही बुरा लगेगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत ही आसानी से ये जो नीचे की ओर है ना, थोड़ा सा प्रेस करोगे तो पूरा निकल के एक साथ आ जाएगा। अब चलिए, कोई भी मछलियाँ बना सकता है और हम सब बना ही लेते हैं कैसे भी हो। तो बात ये है कि मैंने जैसे कि किचन की प्लेटफॉर्म में मछली को बनाया है, तो अच्छे से इसको क्लीन कर लेते हैं। कोई भी डिटर्जेंट हो या फिर विम बार से हम क्लीन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मछलियाँ बनाया था और उसकी जो स्मेल होती है ना, वो गंध बहुत ही बुरा होता है। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्प्रे तैयार करके रखा है। तो उसमें थोड़ा सा जो डेटॉल होता है ना, तो डेटॉल पानी के साथ मिला कर रखा है। अगर थोड़ा सा आप स्प्रे कर लेते हो तो यहाँ पे मक्खी नहीं आएगी और बैड स्मेल जो है ना, वो भी चली जाएगी। अब देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये जो निपल है ना, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये निपल फूड निपलर BPA सिलिकॉन फ्री होता है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर इस तरह की कोई प्रोडक्ट आप ऑनलाइन से मंगाएं या फिर दुकान से ख़रीद के लाए, तो ये ना 1 से 2 मिनट तक इसको बॉईल कर लेना चाहिए। अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से मैंने बॉईल कर लिया है 1 से 2 मिनट के अंदर। और अब पानी को यानी कि मैंने चूल्हा को बंद कर लिया है और बाकी जो ऊपर की पार्ट है उसको भी डाल दिया। वो भी अच्छे से गर्म पानी में मैंने धो लिया। अब देखिए, ये तैयार है बच्चों को देने के लिए। तो इसमें मैं कौन सा फूड देने वाली हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं घर में, तो 6 महीने क्रॉस कर दिया है, 7 महीने चल रहा है। तो बाहर का खाना जैसे कि फूड फल वगैरह तो अब देना शुरू कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं देने लगी हूँ एप्पल, बनाना और मैंगोज़ थोड़ा थोड़ा देती हूँ। तो एक एप्पल की इस तरह से एक टुकड़ा करीब अच्छे से छील लूँगी। छील लेने के बाद इसको बॉयल करनी है, यानी कि इसको सिझाना है। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद ही उस निपल के अंदर डालूँगी। तो ज़रूर इसको 5 से 7 मिनट तक बॉयल करना है। तब ये देखोगे अच्छे से ये गल जाएगा। अगर अच्छे से गल जाता है तो यहाँ पे 2 फ़ायदे होती हैं। एक तो बच्चे अच्छे से इसको खा पाएगा, और दूसरा क्या है कि अगर इस तरह से बॉईल करके सॉफ्ट कर लेते हैं तो गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब देखिए, इसको किस तरह से डालना है। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही अच्छा है। हम सब बच्चे को तो जूस करके खिला सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह से निपल के अंदर अगर डाल देते हैं ना, तो अगर बच्चे को अच्छा भी ना लगे, फिर भी खेल खेल में ये पूरा खा जाएगा। तो क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ और देखती हूँ कि अच्छा ना भी लगता है ना, तो फिर भी वो खेल खेल में खा ही लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप बच्चों को खिला सकते हो। केले हो या फिर एप्पल, मैंगो, ये सब फल आप इसके अंदर डाल के दे सकते हो। और बच्चे को अगर अच्छा भी ना लगे ना, फिर भी वो खा जाएगा खेल खेल में, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही बढ़िया ये प्रोडक्ट है। और हाँ दोस्तों, ये जैसे कि 6 महीने क्रॉस किया है, 7 महीने चल रहा है, तो आप एक दिन में एक ही तरह की फल दे सकते हो, दिन में एक बार। बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो ये जैसे कि इस तरह की जो ट्रॉली होती है ना, तो हम सब किचन में रखते हैं या फिर बेडरूम में रखते हैं। तो ऊपर वाली पार्ट जो है, तो इस तरह से जब हम यहाँ पे कोई चीज़ रखते हैं तो बहुत समय क्या होता है कि इधर उधर गिर जाता है नीचे।
तो आप इस समय यहाँ पे इस तरह की जो खाप होती है ना, साड़ी वाली हो या फिर कोई भी कपड़े की खाप जो होती है, तो आप इस तरह से रख के इसके ऊपर अगर सामान रखोगे ना तो ये इधर उधर लुढ़केगा नहीं, गिरने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं अगली टिप्स। अगली टिप्स होगी, ये सिंपल है लेकिन बहुत ही काम की है। इस तरह से अगर हम रख के पानी डालते हैं ना तो इधर का पानी लुढ़क के इधर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कुछ रख देते हैं, स्पून हो या फिर कोई भी चीज़ रख देते हैं, तो इस तरह से सामान हो जाता है ना, तो पानी बराबर रहेगा। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया टिप। कभी कभी क्या होता है कि हम जो चावल बनाते हैं तो इधर उधर काम में लग जाते हैं, उसी वजह से थोड़ा ज़्यादा गल जाती है। चावल अगर ज़्यादा नरम हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, तो पहले तो चूल्हा को बंद कर दूंगी। उसके बाद जो करना चाहिए दोस्तों, ये देखिए मैंने लिया है कुछ बर्फ़ और इस बर्फ़ को इस हांडी में डाल दिया और अच्छे से चला लूँगी। चला लेने के बाद क्या होगा, इसकी जो टेम्परेचर है ना वो एकदम से नॉर्मल आ जाएगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बंद करने के बाद भी ये गलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह से बर्फ़ डाल दोगे तो इसकी टेम्परेचर कम होने के कारण ये और नहीं गलेगा, यहाँ पर ही रुक जाता है। और उसके बाद 1 मिनट के करीब इस तरह से, यानी कि भात की जो माड़ है उसको निकालने के बाद इस तरह से 1 मिनट आप अगर रख देते हो, जो चूल्हे में जो नीचे में थोड़ा बहुत रहता है ना पानी, तो वो सोख लेता है। अब उसके बाद देखिए, अगर ज़्यादा आपका राइस गल चुका है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, तो इस तरह से ज़रूर हिला लेना चाहिए 2-4 बार और ढक्कन को ज़रूर खोल के रखना चाहिए। अगर आपका राइस ज़्यादा गल चुका है तो आप इसमें राइस को नहीं रखोगे तो कैसे रखोगे, चलिए वो भी बता देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की जो बर्तन होती है ना, बड़ा मुंह वाला, तो उसी बर्तन में अगर आप राइस को डाल देते हो तो क्या होगा, इसके अंदर जो भाप है वो निकल जाता है और जल्दी से जल्दी ठंड भी हो जाता है। अगर ठंडा हो जाएगा तो ये ज़रा सा भी और नहीं गलेगा। तो इस तरह से हम गलती हुई चावल को भी ठीक कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे रखने के बाद स्पैचुला की मदद से इस तरह से चला लेते हैं तो जो यहाँ पे भाप है वो निकल जाता है। अब देखिए गर्मी का मौसम है तो ढकना तो ज़रूरी है, और इस तरह से अगर ढक्कन से ढकते हैं तो और भी गल सकता है। अगर हम इस तरह से कोई भी छन्नी, यानी कि छेद वाला कुछ बर्तन हो या फिर थाली हो या फिर छेद वाला कोई कुछ भी हो, इस तरह से अगर ढकते हैं ना तो अंदर की जो भाप बनती है वो निकल जाता है। तो इस तरह से आप राइस को ठीक कर सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना तो ऐसे ही नहीं बन जाता है, बहुत ही कष्ट करके ही वीडियो बनाती हूँ। तो अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।